नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे या फिर किसी अन्य एग्जाम की, उन सभी एग्जामों में जैसे कि जीके और साइंस के क्वेश्चन जो ऐसे कि पूछे जाते हैं। तो हम आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वग्राही रुधिर समूह है, तो सर्वग्राही रुधिर समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही रुधिर समूह जो होता है कि A+B होता है। ऑप्शन जैसे कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मूत्र का असमान घटक है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि मूत्र का असमान घटक जो है से कि कौन सा होता है। तो जैसे कि यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिलिन पाया जाता है और सोडियम भी पाया जाता है, जबकि एल्बुमिन जो है से कि मूत्र में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूत्र का असमान घटक में, ऑप्शन सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि पाराबीकुलम जो है से कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो पाराबीकुलम जो है से कि राष्ट्रीय उद्यान जो है से कि ये है आपको केरल में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की कृषि के लिए उपयुक्त है, यानी कपास की खेती के लिए जैसे कि उपयुक्त होती है। तो आप सबको मालूम होगा कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो वो होती है आपको काली मिट्टी। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त जैसे कि ये लागू किया गया था आपको 1793 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि संविधान का जो प्रारूप है बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था। तो संविधान का प्रारूप जो ऐसे कि ये बनकर कब तैयार हुआ था, तो ये हुआ था आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जैसे कि बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपको पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गांधी इरविन समझौता जो है भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था। तो गांधी इरविन समझौता है जो कि भारत के किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये संबंधित था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान है जिसको RMSA भी कहा जाता है, किस वर्ष शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है कि कब शुरू किया गया था, तो ये किया गया था आपको 2009 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि यक्षगान जो ऐसे कि लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है। तो ये है ऐसे कि आपको कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी। कौशल की राजधानी कहाँ थी। कौशल जो राज्य थी उसकी राजधानी कहाँ थी महाजनपद में। तो इसकी राजधानी जो थी कि श्रावस्ती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानस जो है से कि किसकी सहायक नदी है। तो मानस जो है से कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022 के लिए जैसे कि चुना गया है। तो 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के लिए आपको मालूम होगा कि अचंद शरद कमल को चुना गया है, जो है से कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस पंचवर्षीय योजना को जो है कि महान लोबिस के जैसे कि योजना के नाम से जाना जाता है। भारत की वो कौन सी योजना थी जो महान बोलिस की योजना के नाम से जाना जाता है। तो ये द्वितीय योजना थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ड्यूस जो है से कि तो आपको बताना है कि ड्यूस जो है से कि ड्यूस जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है। तो ड्यूस खेल का संबंध जो होता है कि टेनिस और बैडमिंटन दोनों से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेनिस और बैडमिंटन दोनों से जैसे कि ड्यूस शब्द का
खेल में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो वरुण तैयब जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत के किस गुप्त शासक को जैसे कि भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, तो वो थे आपको समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की सिलिकॉन वैली जो है कहाँ स्थित है। तो भारत की सिलिकॉन वैली जो है कि बेंगलोर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है। तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति पाई जाती है वो आपको संथाल है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संथाल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस राज्य में जो है कि बिहुला महोत्सव जो है कि अत्यंत लोकप्रिय है। तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहुला जो है कि महोत्सव जैसे कि अत्यंत प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि तत्वबोधिनी जो सभा थी उसकी स्थापना किसने के द्वारा की गई थी। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जैसे कि वो देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है। आपको बताना है कि पोलियो जो है कि वायरस से होने वाली बीमारी है, इबोला भी वायरस से होने वाली बीमारी है और हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि टाइफाइड जो है कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 का ऑप्शन जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु से होने वाले रोग जो हो जाएंगे आपको टाइफाइड हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा हिंद महासागर का जो है कि सबसे बड़ा द्वीप है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है आपको मेडागास्कर द्वीप है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अक्रिय गैस जो थी उसकी खोज किसके द्वारा की गया था। तो अक्रिय गैस की खोज जो है कि रामजे द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन डी में होगा, राम से नहीं होगा, रामजे द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कौन सा मुगल सम्राट फरगाना की गद्दी पर जो है कि फरगाना की गद्दी पर बैठा था। तो ये बैठा था आपको बाबर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व जल दिवस 2023 का विषय क्या था। तो जल दिवस 2023 का जो विषय था वो था एक्सेलरेटिंग चेंज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेटिंग चेंज जो हो जाएगा इसका थीम था 2023 का जल दिवस का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है निम्न क्वेश्चन की ओर कि राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन यानी गठन और निर्माण और विघटन से संबंधित कौन सा आर्टिकल जो है के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 169 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो यह है आपको 169। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अरपिंदर सिंह की जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि अरपिंदर सिंह जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़े हुए आपको ट्रिपल जंप से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिपल जंप से। ऑप्शन बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर किसे आंध्र भोज के नाम से जैसे कि जाना जाता है। तो आप सबको मालूम होगा कि कृष्णदेव राय को जैसे कि आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है कि इसका ये सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हड़प्पा द्वारा जो है खोजा गया, हड़प्पा जो है किसके द्वारा खोजा गया था। आपको बताना है कि हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया। तो ये खोजा गया था आपको दयाराम साहनी द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो आप सबको मालूम होगा कि ये भारत और जो है कि चीन के बीच में जो है कि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं कि हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है कि महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ हरिजन सेवक संघ के संस्थापक जो है कि अध्यक्ष के रूप में आपको बताना है। तो ये थे आपको घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनश्याम दास बिरला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो आज हमारे
सेशन में आज यही जो है से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आए थे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। जब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के प्रतिदिन शाम में 7 बजे जो है कि जीके के क्वेश्चन का एक वीडियो जैसे कि अपलोड किया जाता है। तो आप हम जीके की बेहतर तैयारी करने के लिए जो है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।